औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्टर में शहजाद खान, एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट। आज का जो टॉपिक है वो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से रिलेट है। इस वक्त पूरी दुनिया से तकरीबन 129 ममालिक से जो मुझे फ़ोन आते हैं और लोग पूछते हैं अपने बारे में, लेकिन आजकल जो उनका जो मेन सवाल है वो चांद ग्रहण के हवाले से है और सूरज ग्रहण के हवाले से है कि खान साहब पूरी दुनिया में इस वक्त ये टेंशन चल पड़ी है कि 2024 जो है वो 8 का डिजिट है और 8 को अप्रैल को सूरज ग्रहण है और 25 जो है मार्च को चांद ग्रहण है और इससे हम सारे लोग डरे हुए हैं कि जी वाकई हमारे हालात ख़राब होंगे। तो मैं स्पेशली आज तमाम व्यूवर्स के लिए जो मुझे सुनते हैं और लोग भी हैं जो सुनना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम है कि मेरे भाई बात यह है, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण नो डाउट कि ये अच्छा नहीं होता। इसमें सलातुल खौफ का बताया गया है, वो ज़रूर पढ़े, लेकिन ये नहीं है कि अब जो 7.5 अरब या 7 अरब से ज़्यादा प्लस जो आवाम है वो सारी एग्नी का शिकार हो जाए, मेंटली टेंशन का शिकार हो जाए। जो भी शख्स जो इस दुनिया में है, मर्द औरत ख्वाह बड़ा बूढ़ा जवान स्टूडेंट कोई भी है, उसकी टेंशन ना ले। बस उसके लिए यही एहतियात है कि सलातुल खौफ पढ़ लें और दूसरा सदका दे दें, कुछ भी दे दें और यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान है जिसका मफहूम है कि जो शख्स जिस तरह का गुमान करता है हम उसको उस तरह अता करते हैं। अब जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, जो भी अभी भी मैं अपने बच्चों को बल्कि समझाता हूँ, बेटा गाड़ी एहतियात से चलानी है, स्पीड ब्रेकर अगर नजर आए तो अब ये तो नहीं तो हम बड़ा फास्ट लेके चले जाते हैं, एहतियात से गुजारते हैं। तो चांद ग्रहण के लिए एहतियात यही बताई गई थी कि आप लोग सलातुल खौफ करें और बाकी जो रूटीन का काम है वो करें। ये नहीं कोई हादसे हो जाएंगे उसी दिन ही, अल्लाह माफ फरमाए, मौतें हो जाएंगी, कुछ जंग हो जाएगी, तबाही हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। आपने पॉजिटिव, ये अवामी प्रोग्राम है, ये कौम अवाम से रिलेट है। हुकूमतों के अपने मामलात हैं, वो जो मर्जी करें, लेकिन जो अवाम है उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं आज ये क्लियर कर देता हूँ कि उस दिन जो 25 और 27 जायचों के हवाले से, आज मैं जफर के हवाले से बात नहीं कर रहा कि जायचों के हवाले से जो वो जो दिन है वो किन लोगों के लिए 25 मार्च जो आ रहा है चांद ग्रहण के लिए बेहतर रहेगा। कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की लिए ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सदका दें और रमज़ान का महीना है, रमज़ान में तो अल्लाह की रहमतें होती हैं और फर्स्ट अशरे में तो अल्लाह की रहमतें हैं, दूसरे अशरे में मगफरत है, तीसरे अशरे में नजात है, तो अल्लाह, और फिर इसमें लैलतुल कद्र की रात भी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी मैं एक बात बता देता हूँ, मेष राशि बुर्ज हमल अलिफ आइन लाम और ये वाले लोग क्लियर हैं, कोई घबराए नहीं। जो काम आपके रूटीन में है उनको करें, लेकिन फ्रंट फुट पे नहीं जाएं किसी झगड़े की तरफ। बस नॉर्मल वो दो दिन जो है वो आप काट लीजिए। उसके बाद बर्क राशि जिसको हम टॉरस कहते हैं, बे और वाव वाले लोग वो भी आराम से वो टाइम को काटें, सदकात दें, उलझे ना। मेघ राशि जो बुर्ज हमल वाले लोग हैं, अलिफ आइन लाम ये वाले मरजान पहन लें, याकूत का पत्थर पहने, लाइफ टाइम के लिए पहने। टॉरस वाले बे और वाव वाले ओपल का पत्थर पहने, मून स्टोन पहन सकते हैं। मथन राशि जिसे हम जमनाए कहते हैं, जो काफ से रिलेट हैं, वो भी क्लियर हैं। अब ये नहीं है कि चांद ग्रहण में मैंने कह दिया क्लियर हैं, जो मर्जी दिल चाहे वो कर लें, नहीं। सलातुल तौबा, सलातुल खौफ पढ़ लें और नीलम का पत्थर पहने, वो अच्छा है, लाइफ टाइम पहने। कर्क राशि जिसको कैंसर कहा जाता है, चांद उसी का मालिक है, उस घर का, उस हाउस का, और उसी को ग्रहण है। और ये हमें ग्रहण ही हो गया हमारा चांद, हम तो बड़े परेशान हो गए, डिस्टर्ब, ऐसी कोई बात नहीं। मून स्टोन का पत्थर पहने, सदकात की तरफ दें। मून स्टोन नहीं मिलता कोई बात नहीं, अपना काम जारी रखें, लेकिन 2 दिन एहतियात रहा, बस नॉर्मल रहें, सदकात की तरफ रहें। अच्छा, उसके बाद कन्या राशि। अब कन्या राशि में ही चांद ग्रहण है और उसमें केतु है, ये पहले भी कहा हुआ है, लेकिन आज मैं पब्लिक का, दुनिया के लोगों के लिए कह रहा हूं, इतने घबराने की जरूरत नहीं। रूटीन के साथ काम करें और ज़्यादा अग्रेसिव ना हो, 2 दिन काट लें। प्रोफेशन से रिलेट आप ज़्यादा होते हैं, अपने ऑफिसर्स वगैरह से ना उलझें, खामोशी से जाएं। और वैसे भी अल्लाह के हुक्म से रोज़ों
रोज़े आए हुए हैं, इसमें तो वैसे ही हम तस्बीहात में रहते हैं। अच्छा, उसके बाद कन्या राशि को हम वर्गो बुर्ज शुमला कहते हैं, पे और गाइन के ये लोग होते हैं। वृश्चिक राशि है, जेड और एन वाले लोग, ये लोग भी जो हैं ज़रा एहतियात रखें। गो के आजकल ये वैसे ही कम गो हैं तो एहतियात भी नहीं है। तो बाकी उन्हीं 2 दिन स्पेशल ही कोई काम, कोई नया कोई टास्क लेने ना निकले, पर रिलैक्स रहे और सदका दें। अच्छा, उसके बाद धन राशि जिसको हम बुर्ज कोस कहते हैं, फे वाले लोग हैं, तो ये भी इनके लिए गो के साल बहुत अच्छा है, कामयाब है, बेहतर है। तो 2 दिन इंशाल्लाह आराम से निकल जाएंगे, लेकिन सदका और सलाद की तरफ रहें। मकर राशि जिसको हम कैप्रिकॉर्न जद्दी कहते हैं, वो भी सदका और सलाद की तरफ रहें। और मीन राशि जिसको हम क्या कहते हैं, बुर्ज होत पाइसिस कहते हैं, दाल और चे वाले लोग हैं, तो ये भी अल्लाह के हुक्म से क्लियर हैं। जिन्होंने ज़्यादा एहतियात करनी है वो 3 हैं। संग राशि जैसे मीम वाले लोग जिनको ल्यू कहते हैं। अच्छा, कुंभ राशि जिनको एक्यूरियस कहा जाता है, और उसके बाद तुला राशि जिसको हम लिब्रा कहते हैं। अब संघ राशि वाले लोग ल्यू हो गए, फिर एक्यूरियस हो गए, फिर लिब्रा हो गए, मीम वाले लोग, एस वाले लोग और आर और टी वाले लोग, इन्होंने जरा ज्यादा एहतियात करनी है। अब मैंने कह दिया इन्होंने ज्यादा एहतियात करनी है तो कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सलातुल खौफ पढ़ें, अल्लाह पे यकीन रखें, रोजे सदका और सलात 2 दिन 1.5 दिन का टाइम है, इंशाल्लाह निकल जाएगा। कल मैं सूरज ग्रहण पे बयान दूंगा इंशाल्लाह कि वो आप अवाम और पूरे 7.5 अरब लोगों के लिए कैसे रहेगा। ये मैंने अवाम से रिलेट बात की है, इसमें हुकूमतों का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत फ़ोन आ रहे थे सर कैसे रहेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह रूटीन के साथ ये अल्लाह के हुक्म से निकल जाएंगे दिन। तो अब आपके सवालात हैं, उनके जवाबात हैं जी। अच्छा, 30-1-86 है, किश्वर फातिमा है, रात की पैदाइश है, मेरा स्टार। अच्छा जी, किश्वर बेटा नाम के हवाले से आप जो हैं जमनाए हैं और बाहर जाने की कोशिश कीजिएगा। बब्बर शेरा में शहजाद साहब जिंदाबाद, थैंक यू जी। तारीख ऑफ नवंबर की शहनशाह नहीं बेटा मुझे समझ में आई। अच्छा जी, नवंबर की शहनशाह, ठीक है जी, नवंबर आपका ठीक रहेगा जी। अच्छा, वसीम शाह 1990, हालात ठीक नहीं है प्लीज़ सर, बहुत परेशान हूँ। वसीम शाह बेटा नाम में तो बहुत पावर है, और मैंने इधर भी बता दिया है कि बर्क राशि में भी इंशाल्लाह बेहतरी है, उसमें अल्लाह के हुक्म से कामयाबियाँ हैं। तो आज मुझे बता नहीं रहा कि आज कितना टाइम हुआ है और कितना रह गया है, तो लेकिन अब आपके लिए जो आज की जो अच्छी बात में जो है, बल्कि हुकूमत के लिए मेरी ख्वाहिश होती है हम आवाम के लिए आपस में एक दूसरे की सवालात कर लेते हैं, हुकूमत भी सुन लिया करे। बात यह है जी कि पिछले साल अगस्त में भी कराची में गालबन पाकिस्तान में मेन हॉल के जो थे वो ढक्कन जो थे वही गायब थे, उसमें बच्चा डूब गया। फिर सितंबर में भी पिछले साल ऐसे ही हुआ, कोई मेन हॉल खुले हुए थे, उसमें बच्चे गिरे और बह गए और डूब गए। और इस महीने 2024 में भी 17 मार्च को भी कोई 2 बच्चे, गालबन ये बच्चा था वो गिरा और डूबा। और ये 20 मार्च को भी कोई मेन हॉल जो था खुला हुआ था और उसमें बच्चा गिरा और डूबा और मर गया। हम एटॉमिक पावर, हम 21वीं सदी में, हमारी आबादी 24 करोड़ से ज़्यादा, हमारी पार्लियामेंट बहुत बड़ी, हमारे पास मर्सिडीज बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, लेकिन सड़कों पे हमारे जो मेन हॉल पे ढक्कन नहीं है। मैं अमेरिका में गया था तो वहाँ पे पता नहीं 1 किलोमीटर के बाद एक मेन हॉल होता था, उसमें पानी का टैंक था, खुदा ना खास्ता अगर आग लग जाए तो उधर से ही आप वो ऑन करें और आग बुझा लें। और हमारे पास मेन हॉल नहीं। बातें हम शेख चिलियों वाली करते हैं, हमने आपको ये देना है, घर देना है, मकान देना है, रोटी देनी है, ये देना। आप सड़क में गली में एक मेन हॉल जो गटर है उसका एक ढक्कन नहीं लगा सकते। आपने क्या मुल्क पाकिस्तान के लिए करना है? ऐसे सियासतदानों को मैं यही कहूँगा कि खुद ही समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह पाक तो समझा ही लेंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। एम ए शहजाद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।